तो क्या कहा श्री कृष्ण जी ने? गीता जी अध्याय नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए। ये एक बहुत बड़ी मेहर हुई है आज भारत देश पे, समस्त मानव जाति पे, कि आज इस मद् भागवत गीता को सही तरीके से पढ़ाने वाला हमें वो गुरु मिल गया, धर्म गुरु मिल गया। तो आगे का हम वीडियो शुरू करें उससे पहले उस धर्म गुरु की वंदना करेंगे, उनका जयकारा लगाएंगे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सद स्वरूपी राम, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम दयालु, परम धनी, हक्का कबीर, सत्य कबीर, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने जो गीता जी का ज्ञान दिया, वो ज्ञान उन्होंने हमारे टाइम पास के लिए नहीं दिया, हमारे किसी मनोरंजन के लिए नहीं दिया, या घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद में 2 दिन का पाठ करने के लिए नहीं दिया। ये उन्होंने इसलिए दिया है ताकि जब हमें मानव जीवन प्राप्त हो, ये मानव शरीर प्राप्त हो जो बड़े भाग्य से मिलता है, ये सबसे अनमोल योनि है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलती है, और इस योनि को प्राप्त करके वापस हम 84 लाख योनियों में ना जाएं, उसके लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान हमें क्या कह रहे हैं भक्ति और भगवान के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में? यदि हमने उनके द्वारा बताई गई बातों को फॉलो नहीं किया तो चाहे आप कितना गीता जी का पाठ करिए, कितना आप दान धर्म कीजिए, कितना बड़ा आपका जो है वो गुरु हो, आप भी अंत में नरक में जाओगे और आपका गुरु भी नरक में जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। यदि हमने भगवान के अनुसार बताई गई भक्ति मार्ग की इन क्रियाओं को नहीं अपनाया तो आपके सामने है श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और इसका ये 18वां अध्याय है, और 18वां अध्याय इसका क्या बोल रहा है? तम एव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात प्राम शांतिमम स्थानम प्राप्सी शाश्वतम। क्या कह रहा है ये अध्याय? भगवान हमें क्या बता रहे हैं भक्ति के विषय में? सभी को क्या कह रहे हैं? हे भारत, यानी हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। क्या कह रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यहां श्री कृष्ण जी ने अपने आप को स्पष्ट रूप से ये मना कर दिया कि वो परमेश्वर मैं नहीं हूं, जिस परमेश्वर की शरण में जाने से सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त हो जाएगा, जिस परमेश्वर की शरण में जाने से 84 लाख योनियों के महादुख से हम बाहर निकल जाएंगे। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो परमेश्वर मैं नहीं हूं। वो परमेश्वर यदि श्री कृष्ण जी होते तो अर्जुन को इस अध्याय में ये ना कहते कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यानी वो पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमेश्वर जो भक्ति के योग्य है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम सनातन भगवान कहते हैं, उसकी तरफ अर्जुन को जाने के लिए श्री कृष्ण जी यहाँ पे स्वयं संकेत कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। फिर क्या होगा? उस परमात्मा की कृपा से ही तू उस परमात्मा की अपने से
अन्य को कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, खुद को परमात्मा नहीं बता रहे, अपने से अलग किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, उस परमात्मा की दया से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन यानी सदा रहने वाला, परम यानी सबसे ऊपर वाला, और धाम यानी लोक, कि हे अर्जुन तू सब प्रकार से उस एक परमेश्वर की शरण में जा। यानी वो एक परमेश्वर श्री कृष्ण जी नहीं हैं। श्री कृष्ण जी अगर वो एक परमेश्वर होते तो अर्जुन को ये कह देते कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, वो परमात्मा आ जा मेरी शरण में। लेकिन यहां श्री कृष्ण जी अर्जुन को किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जब तक तू उसकी शरण में नहीं जाएगा तब तक ना तो तू कभी शांति को प्राप्त होगा और ना ही तू कभी उस परम धाम को प्राप्त कर पाएगा, जिस परम धाम में जाने के बाद में फिर जीव कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता, जन्म और मरण में नहीं आता, गधा और कुत्ता बनने के लिए वापस नहीं आता। तो भाई और बहनों, ये गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62। आप सभी भाई बहन शिक्षित हैं, अनपढ़ नहीं हैं, और ये शास्त्र इसीलिए आज दिए हैं परमात्मा ने आप और हमको सभी भाषाओं में। और इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, वो भी परमात्मा ने हमारे को इन 50 वर्षों में ही दी है, क्योंकि ये भक्ति का युग है। इस समय हम लोग उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम सदा सदा के लिए उस शाश्वत स्थान में, उस परम धाम को हम जा सकते हैं, जिस परम धाम के विषय में श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से यहाँ पे अर्जुन को संकेत कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं हैं, इसलिए एक बार फिर से श्लोक को ध्यान से पढ़िए। श्री कृष्ण जी यदि वो एक परमात्मा होते, एक परमेश्वर होते, तो श्री कृष्ण जी तो महाभारत के युद्ध में ये बात बोलते समय अर्जुन के सामने खड़े थे। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, देखिए लिखा हुआ है, हे भारत यानी हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। अपने से अलग कोई और भगवान बता रहे हैं श्री कृष्ण जी, अपने से अलग कोई और जो है परमात्मा बता रहे हैं। वो परमात्मा कौन है? जब तक हमें उस परमात्मा का नाम, गांव और पता मालूम नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति शुरू भी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जी ने खुद को भगवान मान के पूजने से मना कर दिया, क्योंकि वो किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाओ किसी अपने रिश्तेदार को लेके जिसको भयंकर रोग है, और हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर उसको चेक करके कहे कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, यदि तुम सब प्रकार से इसके हर एक रोग से मुक्ति चाहते हो और शांति चाहते हो तो किसी और डॉक्टर की शरण में जाओ। इसका मतलब वो डॉक्टर तो फेल हो गया, उस डॉक्टर ने अपने आप को जो है छोटा साबित कर दिया कि जो रोग इसको है वो रोग काटना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें किसी और की शरण में जाना पड़ेगा, किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जी हमारा ये जन्म मरण का रोग नहीं काट सकते, क्योंकि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी तो खुद जन्म और मरण के रोगी हैं। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यदि कोई श्री कृष्ण जी के आगे अगरबत्ती जलाता है, घंटी बजाता है, राधे राधे करता है, हरे रामा हरे कृष्णा बोलता है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति को अपने घर में लाके रखता है, उसी को भगवान मानता है, तो भाई श्री कृष्ण जी की इसमें कोई गलती नहीं है।
क्योंकि यहां श्री कृष्ण जी ने अपनी पूजा के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया, ये कह के कि अर्जुन तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से ही तू शांति को और परम धाम को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी ने फाइनल कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है तेरा जन्म मरण का रोग काटना, तुझे गधा कुत्ता सूअर बनाने से बचाना, मेरे बस की बात नहीं है। अब कौन है वो परमात्मा? जब श्री कृष्ण जी ने अगर ये बात बताई है तो समाधान भी श्री कृष्ण जी बताएंगे कि फिर वो एक भगवान कौन है, क्योंकि अर्जुन को तो मालूम ही नहीं है। अब श्री कृष्ण जी ही बताएंगे ये बात भी कि वो एक परमात्मा कौन है, कहां मिलेगा, क्या उसका नाम है और कैसे उसकी जानकारी प्राप्त हो। ये भी तो भगवान का ही काम है ना फिर बताना। अगर उन्होंने रास्ता बता दिया, उन्होंने ये बात बोल दी डॉक्टर ने कि भैया ये रोग काटना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूं, अगर तुझे इसका ये रोग संपूर्ण रूप से कटवाना है तो किसी जो है दूसरे डॉक्टर की जो है वो शरण में जा। अब वो मरीज जो है वो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब फिर वो कौन डॉक्टर है, हॉस्पिटल का नाम बताओ, फिर हम तो अनजान हैं, हमें क्या पता, आप तो डॉक्टर हो, आपकी तो जान पहचान है, आप तो सब जानते हो। तो श्री कृष्ण जी बताएंगे अब हमें इसी गीता जी में कि वो एक परमेश्वर कौन है, वो एक परमात्मा कौन है और उसकी सही जानकारी कहां से मिलेगी, कौन दे सकता है जिससे तेरा 84 लाख का रोग कटे। सदा तू उस परमात्मा के लोक में चला जा, सचखंड में, सत्य लोक में, जो सभी लोकों से ऊपर है, जहां जाने के बाद में फिर कभी भी मृत्यु नहीं होती, कभी भी वहां पे बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब मौज करते हैं, ऐश करते हैं। पहले सब वहीं पे थे, अपनी गलती से हम नीचे आ गिरे। ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर को समझने के लिए आपने YouTube पे जाके सर्च करना पड़ेगा, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। जब तक आप ये सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, आप अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो अब श्री कृष्ण जी हमें बताएंगे कि उस एक परमेश्वर के विषय में कौन जानता है, कौन बता सकता है कि वो एक परमात्मा कौन है, एक परमेश्वर कौन है जो सबसे बड़ा भगवान है, देवों का देव है और उसी की केवल पूजा करनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे पूजा के योग्य नहीं है, ना 33 करोड़ देवी देवता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना ये दुर्गा जी। तो कौन है वो परमात्मा जिस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए श्री कृष्ण जी यानी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं? उसका जवाब हमें मिलेगा अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 में, जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम,
और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और यह केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए हैं, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।